नमस्कार साथियों, मैं विकास अवस्थी और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी समाधान। साथियों, मैं फिर से हाजिर हो गया हूं एक नई सूचना, नई अपडेट लेके। साथियों, ये अपडेट है यमुना प्राधिकरण की तरफ से जो आ रही है, ये स्कीम से रिलेटेड है। क्या यमुना अथॉरिटी इस नवरात्र में जो 2000 प्लॉटों को वायदा किया था वो स्कीम निकालने वाली है? इस स्कीम में क्या क्या अड़चने आ रही हैं, वो सारी चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूं इस न्यूज के माध्यम से। तो साथियों, ये जो यमुना प्राधिकरण का बार बार दावा कर रही है, पीछे भी आरपीएस 08 में इन्होंने दावा किया 2000 प्लॉट ऐड कर रहे हैं, वो भी नहीं किए। अभी फिर से पीछे अपडेट आई थी कि नवरात्रों में ये स्कीम फिर से ओपन करने वाले हैं। तो क्या ये सच में स्कीम ओपन होगी या इसमें अभी टाइम है? आपको अभी जो है इस टाइम पे इस स्कीम के बाद कुछ रीसेल में लेना चाहिए, कुछ कहीं अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए, या इस स्कीम के सहारे जो है आपको बैठना चाहिए, ये जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको देने वाला हूं। तो साथियों, वीडियो में बने रहें, अंत तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें। तो साथियों, ये है यमुना अथॉरिटी की तरफ से अपडेट। यमुना प्राधिकरण के नए सेक्टरों के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। अभी इन्होंने कोई जमीन अधिग्रहण नहीं की है। सबसे बड़ा जो इनका ड्रॉबैक है वो है जमीन अधिग्रहण ना करना। अभी तक इन्होंने ग्राउंड लेवल पर काम ही नहीं किया है। प्राधिकरण ने जिला प्रशासन को 1700 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव भेजा है। शासन ने गौतम बुद्ध नगर के लिए जमीन अधिग्रहण की सीमा को 20% बढ़ा दिया है। जमीन पर कब्जा मिलने पर विकास परियोजनाओं के अलावा आवंटन के लिए नई प्लॉट योजना निकाली जाएंगी। अभी इन्होंने सिर्फ वायदा किया है, अभी कुछ इनकी तरफ से अपडेट नहीं है 100% की ये नवरात्रि में या अगले महीने या अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये कुछ अभी पता नहीं है कि कब तक स्कीम निकलेगी। हो सकता कि ये जो अब आरपीएस 08 फिनिश हो रही है 10 अक्टूबर को, इसके बाद ये अगले साल 2025 में स्कीम देखने को मिले, ये भी हो सकता है। क्योंकि इनके पास अभी जो है आवंटन के लिए जमीन नहीं है। जमीन जो है इन्होंने अभी एक्वायर नहीं की है। रेरा का कहना यह है कि पहले आप जो है जमीन एक्वायर करिए, उसके बाद आप स्कीम लॉन्च करिए। तो नियमानुसार किसी भी जिले में सिंचित क्षेत्र का 5% जमीन ही विकास परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की जा सकती है। लेकिन गौतम बुद्ध नगर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत 3 प्राधिकरण की विकास परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की गई जमीन के कारण 5% की सीमा पहले ही पूरी हो चुकी है। यहां पे जो है किसी भी स्टेट का ये रूल होता है कि जो टोटल भूमि है उसका 5% हिस्सा ही किसी भी परियोजनाओं में आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना अथॉरिटी ने मिलके वो 5% का हिस्सा पहले ही फिनिश कर दिया था। तो यहाँ पे जो है इस वजह से यमुना प्राधिकरण की ओर से जिला प्रशासन को भेजे गए जमीन अधिग्रहण के प्रस्ताव भी खटाई में पड़ गए थे। तो यहाँ पे क्या है कि जो है 5% जमीन थी जिसपे डेवलपमेंट होना था वो पहले ही फिनिश हो चुकी है। तो यहाँ पे जो है इसीलिए ये प्रस्ताव जो है बार बार खटाई में पड़ते जा रहे थे। अभी क्या है, विकास परियोजनाओं के लिए जमीन की अड़चन दूर करने को जिला प्रशासन ने जमीन अधिग्रहण की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजा था। जिला प्रशासन ने प्रस्ताव पर शासन ने गौतम बुद्ध नगर के लिए जमीन अधिग्रहण की सीमा को 20% कर दिया है। अभी जो है पहले 5% थी, अब जो है 20% हो गई है। तो अब जाके ये चीजें क्लियर हुई हैं कि 20% क्षेत्र में आप डेवलपमेंट कर सकते हो। तो एक तो चीजें क्लियर हो गई कि जो 5% से 20% होना था वो तो हो गया। प्राधिकरण ने मास्टर प्लान 2041 के आवासीय, औद्योगिक, मल्टीपर्पज उपयोग समेत विभिन्न श्रेणी के लिए सेक्टर नियोजित किए हैं। इन सेक्टरों के लिए 1700 हेक्टेयर जमीन के प्रस्ताव जिला प्रशासन के पास लंबित हैं। यमुना प्राधिकरण ने जिला प्रशासन से जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ाने का आग्रह किया है। अब जो है जब ये 5 से 20% हुआ तब जाके जिला प्रशासन ने इस काम को अधिग्रहण करने का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, उसको आगे बढ़ाने के लिए बोला है। नई प्लॉट योजना निकालेगा ईडा। प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुण सिंह का कहना है कि सेक्टर 5, 8D, सेक्टर 10, 11 में जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव जिला प्रशासन के पास है। जमीन पर कब्जा मिलने पर विकास परियोजनाओं के अलावा आवंटन के लिए नई प्लॉट योजना निकाली जाएंगी। जब तक ये जमीन अधिग्रहण नहीं की जा रही है
जब तक ये जमीन अधिग्रहण नहीं हो रही है तब तक अभी कोई परियोजना निकालने इनका विचार नहीं है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट का कोई प्लान कर रहे हैं तो स्कीम के सहारे ना बैठें। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ग्रेटर नोएडा या यमुना पे, तो आप आज की डेट में रीसेल में देख सकते हैं और वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि स्कीम्स के सहारे बैठना सिर्फ बेवकूफ़ी है। 361 प्लॉट हैं और जो एप्लीकेशन भरने वाले लोग हैं वो 2 लाख से प्लस हैं। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि आपका कौन सा नंबर है। तो यहाँ पे सेक्टर 8 में पोस्टल विभाग को लॉजिस्टिक के लिए प्लॉट दिया जाएगा। सेक्टर 5 आवासीय श्रेणी में है। इसमें सोसाइटी के अलावा सामान्य प्लॉट की योजना निकालकर आवंटन किया जाएगा। सहमति से भी क्रय की जा रही है जमीन। प्राधिकरण फिल्म सिटी औद्योगिक सेक्टरों के अतिरिक्त विकास परियोजनाओं के लिए किसानों की सहमति से भी जमीन क्रय कर रहा है। किसानों से सीधे जमीन क्रय करने का अवसर जिले में भूमि अधिग्रहण की अधिकतम सीमा पर नहीं पड़ेगा। 6000 हेक्टेयर का लैंड बैंक बनाने की योजना। अभी जो है इनके पास लैंड बैंक कुछ भी नहीं है, सिर्फ पेपर पे प्लान बना के स्कीम्स निकाल रहे थे। तो ये जो है रेरा ने मना कर दिया था, इसकी वजह से ये स्कीमें डिले हो रही हैं। अब यमुना प्राधिकरण की योजना 40 गांव की करीब 6000 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित करने की है। इस जमीन से प्राधिकरण लैंड बैंक तैयार करेगा। यह जमीन भविष्य में प्राधिकरण की विकास परियोजनाओं एवं प्लॉट योजना में आवंटित होंगी। तो साथियों, अभी जो लेटेस्ट अपडेट आ रही थी कि आखिर परियोजना क्यों नहीं आ रही है, सिर्फ ये बोल देते हैं कि जी मैं निकाल रहा हूं, ये नवरात्र में निकल रही है या दिसंबर में निकल रही है या 2000 प्लॉट ऐड हो रहे हैं, लेकिन हो क्यों नहीं रहा है? तो असली रीजन ये है कि इनके पास लैंड नहीं है, ये अभी भूमि का अधिग्रहण कर नहीं पाए हैं और रेरा ने पीछे भी मना कर दिया था जब ये प्लॉट ऐड करने वाले थे। तो असली रीजन यहां निकल के आता है कि इनके पास लैंड बैंक नहीं है। तो साथियों, अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो आप स्कीम के सहारे बिल्कुल ना बैठें, क्योंकि डे बाय डे मार्केट तेज हो रही है और होती जाएगी। जब तक ये स्कीम निकलेगी तब तक आप 15 से 20,000 रुपए या 30,000 रुपए पर मीटर ऐड होते देख रहे होंगे इसमें। तो आपका नुकसान हो रहा होगा, ना कि यमुना प्राधिकरण का। यमुना प्राधिकरण का तो फायदा वो 2000 प्लॉट ऐड करने में भी हो जाता है, क्योंकि 2000 प्लॉट ऐड करके जो अफवाह फैली उसमें लाखों लोगों ने अपना कीमती समय दिया, पैसे दिए और 600 रुपए का फॉर्म खरीदा। तो उनको तो वैसे भी फायदा हो रहा है, कहीं ना कहीं नुकसान आपका ही हो रहा है। तो साथियों, ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेस पे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे फार्म हाउस हो, चाहे रेजिडेंशियल हो, इंडस्ट्री हो, या ग्रेटर नोएडा में रेजिडेंशियल प्लॉट हो, चाहे अपार्टमेंट्स हो, किसी भी तरह की अगर सेगमेंट में आप जाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9999920006। तो साथियों, मैं मिलूंगा किसी और इंफॉर्मेशन, नई सूचना, नई जानकारी के साथ। आप चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें, शेयर करें, ताकि हर एक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकूं। तो साथियों, मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में। धन्यवाद।